नाज़रीन, जलसा पे आए हुए मेहमान, आपको पता है हमारी नशरियात आप कोई मेरा ख्याल 4-5 दिन से देख रही हैं। तो ये मोहतरमा हमें यहाँ पे मिली हैं। वैसे तो काफ़ी देर से हमारा राब्ता है, नॉर्वे से आई हैं। इनसे पूछेंगे कि आप हर साल जलसे पे आती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको जलसा मुबारक हो बहुत बहुत। शुक्रिया। जी अल्लाह की तौफीक है। हर साल कभी बीच में एक दो छूट भी जाते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि आते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। कैसा देखा यहाँ का माहौल जलसे का? क्योंकि ख़वातीन की तरफ आपने ज़ाहिर है वहाँ पे लोग जो इतना रश था, जी जी। और कोई ऐसे हालात देखे कि जिस तरह दूसरे जलसे होते हैं लोगों के वहाँ पे मुश्किलात शुरू हो जाती, कोई ऐसी कोई मुश्किल देखी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर ने जो तादाद बताई थी लजना की, वो तकरीबन 17,500 बताई थी जी। लेकिन उसमें बच्चे शामिल नहीं थे मेरे ख्याल में। और उन बच्चों की वजह से इतना इतना मतलब अगर देखा जाए तो खाउस हो सकता था। लेकिन हमारी लजना की मेम्बरात, उनका तंजीम, उनका जो अखलाक, जिस तरीके से उन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ था, किसी किस्म की कोई तंगी मैंने नहीं देखी बिल्कुल भी। बच्चों वाली माओं को से भी बात की, मेरी बात हुई उनसे, सब बहुत खुश थी कि हमें इतना अच्छा इंतज़ाम, बाथरूम्स का इतना अच्छा इंतज़ाम था, साफ़ सुथरे मिलते थे। ठीक है, टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात इंतज़ार करने में। खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। फिर बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है कि बच्चों की नैपी बदलने की अलग मार्केट थी, बच्चों को के दूध का अलग इंतज़ाम था, और बच्चों के लिए जो उनकी जो उनके सोने का इंतज़ाम, उनकी और उनकी वालदैन जो थे, वालदा का बिल्कुल अलग इंतज़ाम था ताकि बड़ों को तकलीफ़ ना हो। और खाने के जो वक़्त पे आपने वहाँ पे देखा, कैसा इंतज़ाम था खाने के? खाने की इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स थी वहाँ पे। डिसेबल जो थी बुजुर्ग खवातीन या बड़ी, उनका अलग इंतज़ाम था, बच्चों वाली माओं का अलग इंतज़ाम था, और जो आम खवातीन हैं जो दूसरी थी उनका अलग था। इसलिए कहीं भी किसी किस्म की बदमज़गी नहीं हुई। और मज़े की बात ये थी कि बच्चों के लिए उन्होंने वो भी बनाए हुए थे जो होता पास्ता, और फिर इसके अलावा परहेज़ी खाना और लंगर की दाल और आलू गोश्त तो होता ही है। तो इसलिए देखा जाए तो वो सारा जो एक पूरा का पूरा माहौल था, वो इस कदर पाकीज़ा माहौल, कहीं कोई बदनज़मी नहीं, और मुस्तकिल अंदर वो चल रही थी जो बग्गी होती हैं वो ख़वातीन को लाने ले जाने के लिए। और जो मैं तो हैरान होती थी कि जिस तरह बाहर मर्द काम कर रहे हैं, जैसे मर्द हज़रात ने सारा इंतज़ाम संभाला हुआ था, वैसे ही अंदर हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो थी वो अपना अपना काम वहाँ पे कर रही थी। अच्छा, मुख्तलिफ खाने थे मर्दों की तरफ, औरतों की तरफ भी ऐसे ही था कि जिसको जो पसंद है वो? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ दाल चावल भी थे, रोटी भी थी, आलू गोश्त था, पास्ता था, और इसके अलावा जो मेहमान आए हुए बाहर वाले, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी उनका अलग भी एक उनकी मर्जी के चांदे खाने भी वहाँ होते थे। और चाय तो थ्रू आउट। चाय का तो इतना था ना कि बेशक लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, लेकिन चाय नहीं ख़त्म हुई, एक दफ़ा भी नहीं ख़त्म हुई वो। और ये भी आपने देखा, मैंने तो मर्दों की तरफ देखा है, जिसको चीनी के साथ चाय चाहिए वो भी बिल्कुल सहूलत थी, बगैर शुगर के भी। बगैर चीनी के भी थी, चीनी की भी थी, और गुड़ वाली भी थी, ये भी अच्छा। इसके अलावा कॉफ़ी भी मिल रही थी, और बच्चों के लिए दूध बोतलों की बोतलें दूध थी जितना मर्जी। और सबसे बड़ी बात यह कि ख़वातीन का आपको पता होता है कि उनको होता है कि हमारे कपड़े बहुत अच्छे लगे, तो इस्त्री का भी इंतज़ाम था। बाकायदा इस्त्री के 5-6 इस्त्री के टेबल्स लगे हुए थे, वहाँ ख़वातीन जाती थी बारी बारी जाके। तो वो शावर भी बेहतरीन, और सफाई का इंतज़ाम इतना अच्छा था। बेशक किसी वक्त लगता था कि हो गया, थोड़ा सा हाउस हो गया, लेकिन सफाई करने वाली मुस्तकिल सफाइयाँ करती थी, और जो मेहमान बाहर से आएंगे वो भी साथ शामिल हो जाती थी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, आप इस वक्त बैतुल फतूह में मौजूद हैं, तो आपने जलसे के दिनों में कहाँ रहाइश का इंतज़ाम किया था? मेरा ये था कि अचानक प्रोग्राम बना था, इसलिए मैं डायरेक्ट तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की तारीफ भी कर दूँ कि हम लोग गेट पे उतरे थे, वहाँ से गाड़ियों का इंतज़ाम था, हम डायरेक्ट जलसागाह चले गए थे। और चाहे हम रात को 12-1 बजे पहुँचे, 2 बजे पहुँचे, 3 बजे पहुँचे, हमें रहने की जगह मिल गई थी, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पे। और उसके बाद आज बसें जो है हमें वापस यहाँ पे बैतुल फतूह लेकर आई हैं। गेटवे का आपको आसानी से मिल गए? बिल्कुल बिल्कुल, सामने था, वो बैनर लगा हुआ था जमात का। अच्छा। और वो हमें हमारे अफ्रीकी भाई जो थे अहमदी खाना के, वो वहाँ पर इंतज़ाम था उनका, वो हमें लेकर आए। और फिर अब हमें यहाँ पर जलसागाह पे लेके गए, वहाँ सीधा डायरेक्ट जलसागाह, क्योंकि टाइम नहीं था इसके अलावा, तो हमें डायरेक्ट हमने जलसागाह ही जाना था, क्योंकि यहाँ से। और जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे, खाने वगैरह का इंतजाम सब कुछ था, बिल्कुल हर चीज़ वहाँ पे। चाय तो मैं कहती हूँ, चाय एक टाइम नहीं रुकी कि 1 मिनट भी कहो कि चाय नहीं है, और ब्रेड पीस वगैरह, उसके साथ मक्खन, हर चीज़। अच्छा, मैंने वहाँ देखा मर्दों की तरफ बड़े अच्छे तरीके से नाश्ते का इंतज़ाम था, और मुख्तलिफ उन्होंने बाकायदा शोकेस में लगाए हुए थे, जो भी किसी ने
सांदो, मिल्क वगैरह, जी बिल्कुल ऐसा ब्रेड था। वगैरह, इसी तरह औरतों की तरफ भी बिल्कुल था। 3-4 किस्म की जगह थी, अंडे भी उबले हुए मिलते थे, फजर की नमाज के बाद जाओ तो गरम गरम अंडे और चाय होते थे, और दूसरी साइड पे ब्रेड और उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स, हर चीज। हर चीज अच्छा, फजर की नमाज पे खवातीन खुद ब खुद नमाज की तैयारी कर लेती खुद ही थी? करती थी, बस उनको अलार्म लगा होता था, कोई जगह भी देता था, लेकिन तहज्जुद के वक्त भी, और वो 3 बजे का टाइम था, 3:30 का खवातीन चली जाती थी और फिर दरस सुन के ही वापस आती थी, और उनके लिए अंडे तैयार होते थे गरमा गरम। क्या बात। अच्छा, एक चीज़ है बड़ी अहम, इतना बड़ा माशाल्लाह ये प्रोग्राम था, और मैंने भी मर्दों की तरफ देखा, मैंने भी आई प्रोग्राम किया था, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ना खाने पीने की, जिस तरह सफाई की, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़। और जो ख़वातीन ड्यूटी दे रही थी उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बड़ी मेहनत से वो, चेहरे पे मुस्कुराहट थी मर्दों की तरफ, तो औरतों की तरफ ज़रा बताएं। उसी तरह मैं हैरान हूँ, छोटी छोटी बच्चियां जो पानी पिला रही थी, और उसके बाद जो बड़ी बच्चियां जो सफाई का काम कर रही थी, और उनके ऊपर निगरान जो उनका ख्याल रखती थी। फिर खाने पीने के लिए भी, खाने का जो था वहाँ भी मुख्तलिफ किस्म की खवातीन की ड्यूटी थी, कहीं पर भी किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं, हंस के मिलती थी, खाना जितना चाहिए होता था उतना डाल के देती थी, बल्कि मदद करती थी सबकी, कि आपने इधर कम बंद साथ साथ बताते जाते थे कहाँ से आपने एंट्रेंस लेना है, कहाँ से आपने लेना है, और खाना टेबल्स पे लगा होता था जो आपने लेना है। अच्छा, जैसे ही आप जलसा गाह में दाखिल, जिस तरह हम मर्द होते हैं, ख़वातीन होती थी, तो वहाँ आपने कोई रश वगैरह देखा क्या, थोड़ा सा बताएंगे? रश तो इसलिए हो जाता था क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा थी जी। लेकिन उसी तरह सब्र भी था, लाइनों में खड़े हो जाते थे, इंतज़ार करते थे, क्योंकि लोगों के पास इतने बड़े बड़े सामान है। बेशक आप सामान दिखा दें कि किस कदर सामान है लोगों के पास आए हुए, जो अगर लंदन जो दूसरे मुल्क से आते हैं उनके पास सामान ज़्यादा होता है, उन्होंने महीना महीना भी यहाँ रहना होता है, इसलिए सामान ज़्यादा होता है। सारे की स्कैनिंग होनी, फिर कार्ड चेक करने, फिर कार्ड बनाने, और एक एक चीज़ चेक करनी, तो उसकी वजह से बहुत टाइम लगता था। ड्यूटी बहुत सख्त थी दिन और रात की। फिर आगे बगियाँ सामान लेके बैरकों में जाती थी, लेकिन मैंने किसी को गुस्से में नहीं देखा, मुस्कुराते चेहरे के साथ आने वाले भी और जाने वाले भी, मेहमान भी और वो मेज़बान भी, और इतनी दोस्ती से सारी बातें फटाफट दोस्ती हो जाती थी, एक दूसरे से वो की मदद करने लग जाती थी, और फिर पुराने जलसे याद करती थी, रब्बा के जलसे को याद किया जाता था कि कहाँ वहाँ पर हम कैसे रहते थे, यहाँ अल्लाह ताला ने कितनी तरक्की दे दी। और सबसे बड़ी बात है कि वो पेशों को बार बार हम जो जहन में आती है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। आज हम देख रहे हैं कि खुदा ताला ने इतनी लार्ज हमें पार्टी दे दी है कि कहाँ। अच्छा, हाँ। और भी लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ ममालिक से ख़वातीन आई हुई थी, जिस तरह मर्द आए हुए थे, उनके साथ थोड़ा सा बताएंगे, जैसे पाकिस्तानी नहीं, दूसरे ममालिक के लोग हम पाकिस्तान में ही होता था ना कि हमें मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें सुनने को मिलती थी, कोई बलोची बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। यहाँ मज़े की बात ये थी, कोई डच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई नॉर्वेजियन बोल रहा है, कोई जो है वो घाना की ज़ुबान बोली जा रही है, और एंड में आगे सब इंग्लिश में बोल के अपनी बात बाजी कर देते थे। और मुख्तलिफ किस्म की जो हमने कल्चर देखे वहाँ पर, और जो सफाई का इंतज़ाम देखा, उनके रहने सहने का तरीका देखा, और जो अफ्रीकी औरतें थी उनका वही कल्चर था कि बच्चों को पीछे बांध के और आगे भी सामान रख के वो जलसा जा रही होती थी, तो हर चीज़ जो थी। और फिर हाँ, जो खासतौर पे जो यूरोप की ख़वातीन है ना, वो जो अहमदी हुई हैं, उनको भी देखने वाला हिसाब था कि कहाँ वो अच्छे कैसे माहौल की पली बड़ी और सफाइयाँ कर रही हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि उन्होंने अपनी सफाइयों पर ड्यूटियाँ लगाई हुई थी, और वो खुद वो एक लिफाफा पकड़ के और 7 स्टिक पकड़ के, तो वो सफाई कोई उसमें शर्म नहीं महसूस करते, किसी किस्म की किसी किस्म की कोई शर्म। कोई भी किसी की मदद करता तो ये नहीं देखता कि ये मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कोई वकील हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं वहाँ पे देखी कि मर्दों की तरफ। तो मैंने बड़े गौर से देखा मर्दों की तरफ, तो औरतों की तरफ भी ये। हाँ, डॉक्टर्स की किताबें बता दें कि वहाँ भी मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ होम्योपैथिक और की एक साइड पे थी, और जो दूसरे डॉक्टर्स मेडिसिन उनका, और वहाँ भी लाइनों की लाइनें लगी होती थी। डॉक्टर पेशेंट आते थे, अपनी बीमारी बताते थे, उनको दवाई दी जाती थी, एम्बुलेंस भी अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो भी। और वही उसी तरह मोहब्बत प्यार दोस्ती से, कोई नहीं कि भी किसी को कहा जाए कि भी हमें जल्दी कर दे या हमारी बारी आ जाए। सब्र, हौसले। हाँ, ये था कि खुद देख लेती थी कि किसको तकलीफ है, तो उसको हम पहले बारी देते। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमारा चैनल भी देखती कभी कभी? बहुत ज़्यादा देखती हूँ, बल्कि अक्सर आपके चैनल पे। और आप और ज़्यादा देखेंगी क्योंकि आपका इंटरव्यू आ रहा है। अच्छा, मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि आपका कोई भी इंटरव्यू लूँ। मैंने फ़ोन पे भी 1-2 दफ़ा रिक्वेस्ट की थी आपसे, तो आज इत्तफाक़न ही बैतुल फतूह में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा ज़रा जलसे के हालात पूछे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।